एपिसोड की स्टार्टिंग में जो होस्ट है उन्हें बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ हमारे वास्ते वो क्लेरिफाई कर सकती हो। फिर टिंगनिंग बोलती है वेल जो फैक्ट जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्या वो ऑलरेडी आंसर नहीं करता तुम्हारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद लान एक से गुस्से में आती है और उन्हें बोलती है कि प्रेसिडेंट लान एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग पर्सन है और ग्रेट बॉस है। हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है जैसे अफवाह बोलती है। हेल्दी कंपटीशन ये नॉर्मल है एजेंसी के अंदर। मैं ये समझ सकती हूँ कि प्रेसिडेंट लान यहाँ पे कंसिडर करती है ओवरऑल सिचुएशन। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है स्पीकिंग उसके बारे में बात करते हुए मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कुछ तो भी एक्सट्रीमली यहाँ पर हार्ट वार्मिंग। ये यहाँ पर कुछ बीते दिनों में से मेरी जो असिस्टेंट है लॉन्ग वो अचानक यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रही थी उसके ग्रैंडफादर को और उन्होंने यहाँ पर बहुत डर गई थी और उन्होंने सर्च करा हर वेयर लेकिन उसके वास्ते और उन्होंने यहाँ तक पुलिस को भी फ़ोन किया था। जब पुलिस यहाँ पर आई केस में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के वास्ते तो हमें जब हमने लर्न किया कि जो प्रेसिडेंट लान है उन्होंने यहाँ पे देना चाहती लॉन्ग को एक सरप्राइज़ जो उन्होंने ब्रॉड करी थी लॉन्ग जिंग को उसके दादाजी को यहाँ पे बेंजिंग में हमारे कने बहुत बड़ी सी यहाँ पर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम एक्सट्रीमली यहाँ थैंकफुल है प्रेसिडेंट लांस के सरप्राइज़ के लिए और हमेशा के लिए उनको याद रखेंगे उनकी काइंडनेस हमारे दिल में। फिर भी ये ऑर्डर में ये कॉज करने को कोई नहीं इनकन्वीनियंस फॉर प्रेसिडेंट लान के वास्ते ये इंटरव्यू के बाद वो यहाँ पर जो है वो मेरे असिस्टेंट को यहाँ पर पिकअप करने लगेंगी उसके यहाँ दादाजी को। फिर उसके बाद रिमोट फेंकती है और यहाँ पे लान सोचती है कि तुम कम्युनिटी नहीं तुम चाहती हो सब लोगों को मुझको यहाँ पर कॉज करने को और फोर्स करने को उसको यहाँ पर देने को। फिर उसके बाद जो होस्ट है उन्हें सोचता है कौन सा बॉस यहाँ पर सरप्राइज़ करना चाहता है आर्टिस्ट के असिस्टेंट को और लेना चाहता है उसके फैमिली मेम्बर्स को बिना कोई रीज़न के। लान एक से प्रॉबेबली यूज़ कर रही है अनक्लीन मेथड्स मगर टिंगनिंग जो है वो काफ़ी स्मार्ट है। फिर उन्हें बोलता है हो सिंस की जो अफवाह है वो जो तुमने बोली है और तुमने क्लियरिफाइड कर दी है ये हमारे वास्ते तो चलो फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ चलो ये चेंज करते हैं और रिलैक्स करते हैं वन ये यहाँ पे तुमको कीप अप करना पड़ेगा मेरे रिदम के साथ। फिर उन्हें बोलता है ये रिगार्डिंग यहाँ पे ये मेल गॉड के यहाँ पे बैक पे क्या ये टाइम लेना तुम हमको सबको आंसर दे दो। ये सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ पे स्टूडियो में जो है वो यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं बहुत यहाँ पे परेशान होकर। फिर उसके बाद टिंगनिंग बोलती है क्या मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा क्या तुम सच में ही गाइस यहाँ पे जानना चाहते हो। फिर उसके बाद सब लोग बोलते हैं हाँ हम ऑफकोर्स हमें जानना है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है ठीक है। फिर भी मैं नहीं सोचती कि ये सही है कि मेरे वास्ते उसको डायरेक्टली उसका नेम जो है रिवील करेंगे। कैसा रहेगा मैं उसको यहाँ पर फ़ोन कॉल दूँ राइट और अभी हम उसको यहाँ पर पूछे अगर वो विलिंगली यहाँ पर गिव करेंगे उसका नेम क्या तुम लोग सोचते हो। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है अगर उन्हें यहाँ रिफ्यूज़ करा है तो तुम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाने के वास्ते मेरे वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें बोलते हैं ओके। फिर उसके बाद होस्ट बोलता है तुम क्या फिर यहाँ सच में यहाँ पर फ़ोन कॉल बनाने रही लाइव यहाँ पर ये स्टूडियो के अंदर। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है हाँ अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सपने देखूंगी यहाँ पर मेरे फैंस यहाँ पर मेरे को कॉजिंग कर रहे हैं सीधा डेथ को मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत डर गई हूँ। और उसके बाद उन्हें मोटिंग फ़ोन लगा दिया और मोटिंग बोलता है हेलो और यहाँ पे लड़के है ओह उसकी वॉइस जो है वो मैग्नेटिक है वो काफ़ी नाइस है। फिर उसके बाद उन्हें बोलते हैं मेल गॉड मैं चाहती हूँ तुमको यहाँ पर फ्लावर देने को और फ्रूट देने को। फिर उन्हें बोलती है मैं टिंगनिंग हूँ तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे कमर्शियल के साथ हम दोनों ने साथ में जो फ़ोटो यहाँ पर फिल्म करी थी लोग यहाँ पर सारे कंट्री के यहाँ पर क्यूरियस है कौन हो तुम बोलकर क्या तुम यहाँ पर विलिंग करोगे सब लोग को बोलने को यहाँ पे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी। फिर उसके बाद उन्हें फ़ोन पे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो दूसरों को जानने को कौन हूँ मैं। फिर उन्हें बोलती है हाँ मैं करती हूँ वरना मेरे फैंस जो है वो मेरे को सीधा यहाँ पर मौत तक पहुँचाएंगे। और उसके बाद स्नैक्स खाते होस्ट बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर बेटर जो तुम्हारी जो एमिगस का कंजर्वेशन है वो यहाँ पे बंद करना और जो है वो रिटर्न आना टॉपिक को वेदर की जो आइडेंटिटी है वो या अनाउंस हो या नहीं जल्दी से जो डिसीजन है वो बनाओ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि मैंने डिसाइड करा है यहाँ पे रिवील नहीं करने को मेरी आइडेंटिटी। और उसकी टिंगलिंग शॉक होती है थोड़ी सी और उन्हें सोचती है कि मैंने सोचा था कि उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा विलिंग होगा इसको पब्लिक करने के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं नहीं चाहता एक्सपोज करने को मेरी प्राइवेट लाइफ ज़्यादा। और सोचता है ऑल दो मुझे यहाँ पे अनाउंस करनी है हमारी रिलेशनशिप मगर ये यहाँ पे टाइम लेना है ये अभी सही टाइम नहीं है। फिर उन्हें बोलता है यहाँ पे टीवी पे देखकर टिंगलिंग और मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कोलिब्रेटेड हुए थे एक कमर्शियल के वास्ते। मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग यहाँ पर जो है वो चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्ट बनाना मेरे वास्ते और टिंगलिंग के वास्ते बंद कर देंगे। फिर उसके बाद उसका होस्ट बोलता है क्या तुम हमको बोल सकते हो कौन से तो काइंड की पर्सन जो टिंगलिंग है वो तुम्हारे दिल में क्या उसका कोई अननोन हैबिट्स या हॉबीज़ है।
फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि उन्हें काफ़ी ऑनेस्ट है, और रही हैबिट्स की और हॉबीज़ की तो मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता, अदरवाइज़ ये प्राइवेट में मेरे को ज़रूर यहाँ पर बहुत मार पड़ेंगी। और उसके बाद सब शॉक्ड होते हैं, और उसके बाद उन्हें बोलती है ओके, तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए हैं, अब मैं यहाँ रखती हूँ, और मैं तुम्हारे को इनवाइट करूँगी बाद में डिनर को बाद में। फिर उसके बाद होस्ट बोलता है एक वर्ड यूज़ करो या सेंटेंस यहाँ पे डिस्क्राइब करने को, रिलेशनशिप यहाँ पे बिटवीन तुम्हारे और वो मेल गॉड की। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है लॉन्ग लाइफ इनसेपरेबल कॉन्फिडेंस, और सोचती है ये वर्ड्स की वजह से यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन जो है वो समझ नहीं सकता बेटर दैन जो मुझे यहाँ वो प्यार करता है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट के बाद वो होस्ट बोलता है टिंग टिंग, और उन्हें बोलता है ये मैंने देखा है बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ पे जाने को मिस्टेक से पहले, मगर यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा किसी को फ्लिप करते हुए सिचुएशन आजू बाजू यहाँ पर फोर्स करने को रिटर्न ऐसा तुम्हारे जैसा जो तुमने करा। ऑल्दो तुमने यहाँ पर मैनेज करा रिट्रीव करने को तुम्हारे लोग, तुम्हारा पाथ जो आगे का है वो यहाँ से और भी ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट होगा। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि ये सच में काफ़ी रेयर है देखने को तुम्हारे कि तुम्हारे जैसा कोई इतना यहाँ पे इतना काम है। फिर उन्हें उसका कार्ड देता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारे जो ज़रूरत है अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, मैं फेमिलियर हूँ कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर से, अगर तुम चाहती हो अपेयर होना इंटरनेशनल स्टेज पे प्लीज़ मुझे कॉल दे दो। और उसके बाद उन्हें बोलती है शुक्रिया, और सोचती है वेदर ये यहाँ पे अब ली डानी का इंसिडेंट हो आज का या मोटिंग का कॉल, लॉन एक्सुई कभी इसको आसानी से जाने नहीं देंगे, उन्हें यूज़ करेंगे ये ब्लैक स्पॉट। और उसके बाद सोचती है हाउएवर सिंस मैंने यहाँ पर डेयर करा उसको गुस्सा दिलाने का प्रोवोक करने का यहाँ पे ओपनली, वो यहाँ पर आप डर नहीं सकती यहाँ पर डर के पीछे हटने को, और उतने में जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे इसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।